बनर्जी उस लड़की की लाश पर भी राजनीति कर रही है, वहां पर सबूत मिटाए जा रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता बोल के राजी नहीं है। बताइए मुझे आप, एक डॉक्टर महिला, आम महिला की तो आप बात ही रहने दीजिए। बंगाल में एक डॉक्टर महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी जान चली गई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब अपने देश में यह हाल है एक महिला डॉक्टर का, तो सोचिए आम महिला कहाँ। तो अगर आप उस महिला की, उस लड़की की देखेंगे ना, आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, लिटरली आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। जो जिसके मन में वो, जिसकी बेटी होगी ना, चाहे वो 2 साल की हो या 20 साल की, वो देख नहीं सकता उस चित्र को, लेकिन हमारे विपक्षी नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। ममता बनर्जी उस लड़की प्रोफेशनल महिलाओं के साथ जो लोगों का जीवन बचा रही, वो अपना खुद जीवन खो गई। ये तो है ही। जब नारी पर होगा और नारी करेगी, आपको पता भी है कि नारी नारी की दुश्मन होती है, लेकिन अब समाज बदल गया है। अब नारी पे अत्याचार हो रहा है, तो हम जैसी नारियां, पढ़ी लिखी नारियां, नारी के लिए आवाज उठाने यहाँ पहुँच गई हैं, और आगे भी ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा होगा उसको खदेड़ दिया। महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती, कौन सी महिला है? अपने आप को महिला कहने में शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म नहीं आती है। एक किसी की बच्ची है, एक डॉक्टर है, कितना काम किया उसने, पढ़ाया लिखाया, माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, उसके साथ में इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद महिला उसको अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना। भारत में सुरक्षित है, और सुरक्षा रखना महिला जान गई है, तभी आज हम सारी महिलाएं जो हैं बांग्लादेश के लिए, न केवल बांग्लादेश बल्कि कलकत्ता में जो हुआ है उसके लिए भी शर्मसार है, और शर्मसार के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे। एक बात बताइए मुझे आप, एक डॉक्टर महिला, आम महिला की तो आप बात ही रहने दीजिए। बंगाल में एक डॉक्टर महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी जान चली गई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब अपने देश में यह हाल है एक महिला डॉक्टर का, तो सोचिए आम महिला कहाँ सुरक्षित है? बताइए मुझे, कोई कहाँ सुरक्षित है? किसी ने कुछ किया उसके ऊपर? बनर्जी खुद महिला है भाई, और महिला होके एक महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती, कौन सी महिला है? अपने आप को महिला कहने में शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म नहीं आती है। एक किसी की बच्ची है, एक डॉक्टर है, कितना काम किया उसने, पढ़ाया लिखाया, माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, उसके साथ में इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद महिला उसको अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को अगर एक महिला डॉक्टर की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो एक आम जनता की सुरक्षा कहाँ से करेगी? बताइए। लड़ सकती हूँ, जब महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो एक ट्वीट तक नहीं आता है, क्या वजह हो सकता है? ये राजनीति है ना, कोरी राजनीति है। महिला हूँ, महिलाओं के लिए महिला लड़ सकती है, लेकिन जब महिला के साथ बलात्कार होता है तो प्रियंका गांधी चादर ओढ़ के घर में सो रही होती है। कहां पर है सारे के सारे? जब किसी बीजेपी शासित राज्य में महिला के बाद अत्याचार होता है तो पूरा विपक्ष सामने आ जाता है। जब यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो सब मुंह ताने सो के सो रहे हैं सारे के सारे। ये सब इनकी निराशावादी है, ये देख रहे हैं, ये इनको जनता कुछ नहीं चाहती। देश की जनता को सब पता है कैसे ये तुष्टीकरण के कारण, केवल मुस्लिम वोटों के कारण ये सारी सरकार कर रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब यही हाथरस था, लड़की के साथ गलत हुआ तो पूरा विपक्ष, राहुल गांधी पैदल तक चल दिए। अब बांग्लादेश में डॉक्टर के साथ हुआ, अब बंगाल में डॉक्टर के साथ भी हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए वो फोटो, अगर आप उस महिला की, उस लड़की की देखेंगे ना, आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, लिटरली आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। जो जिसके मन में वो, जिसकी बेटी होगी ना, चाहे वो 2 साल की हो या 20 साल की, वो देख नहीं सकता उस चित्र को, लेकिन हमारे विपक्षी नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। ममता बनर्जी उस लड़की की लाश पर भी राजनीति कर रही है, वहां पर सबूत मिटाए जा रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता बोल के राजी नहीं है। अरे सर, वो तो कहती है मैं माँ माटी मानुष सबको बराबर लेके चलने वाली हूँ। ये माँ माटी मानुष के क्षेत्र में ही ऐसा हो रहा है ना। जो बलात्कार हुआ है, ममता बनर्जी उनको बचा रही है। अस्पताल में तोड़फोड़ होती है, किसकी शय पे होती है? सरकार की शय पे होती है। बिना सरकार की शय से कुछ नहीं हो सकता, बिना ममता बनर्जी के। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको मारा काटा जा रहा है, तो जो घुसपैठिए या मेहमान बन के बैठे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? मेरा भारत सरकार से एक ही है, जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, सबको एक एक करके खदेड़ा जाए, निकाला जाए। नहीं तो आज जो मार्च है वो तो एग्जाम्पल है, नहीं तो इससे बड़ा मार्च निकलेगा पूरे भारतवर्ष में। ये सरकार देखती रहेगी। मेरा अपील है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हमारे भारतवर्ष में, दिल्ली में जिनका कब्जा है, उनको सबको बाहर खदेड़ा जाए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से महिलाओं के लिए भारत में कहा जाता है कि महिला सुरक्षित है, अभी ये बंगाल और फिर उत्तराखंड हर जगह हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो है अपने हिसाब से बात करता है, क्या कहेंगे? आप देखिए ना,
जब उत्तराखंड में मुस्लिम बस्तियों में जो अवैध कब्जा है उसको उठाया जाता है तो इतने बड़े बड़े वकील उनके माध्यम से कर दिए जाते हैं। कहां से आता है वो पैसा? वो सब अरब कंट्री से पैसा आता है। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को ये बोलता है बधाई हो, लेकिन उसके मुंह से एक फूटी शब्द नहीं निकलता कि कैसे हिंदुओं को वहां पर अत्याचार हो रहा है, उसके शब्द एक शब्द बोल सके। तो ये सब राजनीति है जो हिंदुओं को खत्म करने के लिए ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है भारत में कि कैसे भी हिंदुओं को दबाया जाए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाए, और विपक्ष मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में बंगाल में जो डॉक्टर महिला के साथ में हुआ उस पे भी वो खुद मार्च कर रही है बंगाल की मुख्यमंत्री। अब ये तो जाकर उन मुख्यमंत्री जी से पूछिए। अगर वो हिंदू होंगे तो हिंदू के लिए खड़े होंगे, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू समाज के लिए खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। महिला सुरक्षित लग रही है भारत में? सुरक्षित है, और सुरक्षा रखना महिला जान गई है। तभी आज हम सारी महिलाएं जो हैं बांग्लादेश के लिए, न केवल बांग्लादेश बल्कि कलकत्ता में जो हुआ है उसके लिए भी शर्मसार है, और शर्मसार के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैम, पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, एक मिनट, लेकिन क्या रुक जाओ, जो बंगाल में हो रहा है उस पर प्रदर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं लोग कर पा रहे? सरकार खुद प्रदर्शन पे उतर गई है, ममता बनर्जी। और ये आप उन्हीं से पूछिए, हम तो अपना महिला सुरक्षित जो भूमिका है महिला सुरक्षित है, हम उसी के लिए खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा सुरक्षित रहें और वो सीख लें कि कैसे सुरक्षा हमें लेनी है। हमें अपनी सुरक्षा करनी आती है। रेप हो जाता है उनके साथ, उनका मर्डर हो जाता है, कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? वो अब ये देखिए कि इसी के लिए तो हम आवाज उठा रहे हैं, हर चीज के लिए, कि ये सब नहीं होना चाहिए समाज में ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे कहीं भी हो, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहिए मैम आप? यही है, ये अभियान खाली बांग्लादेश में चीज़ें नहीं है, बल्कि औरत शक्ति को पहचानना चाहिए अपना, और उसके लिए रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए ताकि वो स्ट्रांग रहे। आगे हम भी जागरूक करना चाहते हैं कि वुमेन अपने आप को स्ट्रांग समझे, कमज़ोर ना समझे। और इसके माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी, उनके क्षेत्र में इस तरीके से महिलाओं के साथ, और वो भी प्रोफेशनल महिलाओं के साथ जो लोगों का जीवन बचा रही, वो अपना खुद जीवन खो गई। ये तो है ही। जब नारी पर होगा और नारी करेगी, आपको पता भी है कि नारी नारी की दुश्मन होती है, लेकिन अब समाज बदल गया है। अब नारी पे अत्याचार हो रहा है तो हम जैसी नारियां, पढ़ी लिखी नारियां नारी के लिए आवाज उठाने यहाँ पहुंच गई हैं, और आगे भी ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा होगा उसको खदेड़ दिया होनी चाहिए। और अगर वो हिंदू समाज है, विशेषकर हमारा वहाँ ध्यान ज्यादा जाता है क्योंकि हम सब हिंदू हैं, और जहाँ जहाँ हमारी हिंदू मानवता को, संस्कृति को, जहाँ भी उसके साथ अत्याचार होगा, भारतवर्ष का सारा हिंदू मानवता के लिए खड़ा होगा। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिना, ये जब हम बोलते हैं तो केवल बोलते नहीं हैं, उसे करके दिखाते हैं। ये उसी का प्रभाव है कि आज पूरे दिल्ली में आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति मोर्चा जो है इस शांति मार्च को निकाल रहा है, और वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ये बढ़ चढ़ के संख्या जो है, अदिति महाविद्यालय के हम सब टीचर्स जो है इसके अंदर भाग लेने आए हैं। अच्छा, आप शिक्षिका हैं तो आपसे एक बात मेरी बहुत विनम्र भाव से है कि आखिर में जो हिंदू आप कह रही हैं कि उनके लिए आवाज उठाना है, जो राजनीति में हिंदू बैठे हैं विपक्ष में, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर में इतनी बर्बरता हो रही है। ये तो आप उनसे पूछिए ना। ये उनसे पूछने का प्रश्न है कि ये वो वहाँ क्यों हैं, क्यों पीछे हैं। हिंदू आप भी हैं, क्यों नहीं आपका खून खौलता है? जो हिंदू होगा वो हिंदू के लिए खून खौलेगा, और वो यहाँ खड़ा होगा और आवाज उठाएगा। ना केवल बांग्लादेश, विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदू समाज के साथ अत्याचार होगा, हम उनके साथ हमेशा खड़े होंगे। मैम, कभी जम्मू कश्मीर, कभी बंगाल, तो कभी जो है उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पे जो है इस तरह से देखने को मिलता है कि हिंदू पलायन कर रहा है। ये हिंदू आखिर कब तक पलायन करता रहेगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हिंदू जाति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम रखती है। आज तक हमने कभी भी किसी की हानि नहीं करी है, हमेशा सबके साथ मिलकर चले हैं, सर्वहित के लिए हमने सोचा है, और हमारी शक्ति को तोड़ने के लिए ये जगह जगह पर अत्याचार किए जाते हैं ताकि हम कमजोर बढ़े। पर हमारा इतिहास कहता है कि आर्य हिंदू कभी कमजोर नहीं पड़ा है। फिलिस्तीन पर जब होता है तो कहते हैं कि वो मजलूम है, वो कमजोर हैं, उनके ऊपर ये प्रहार हम नहीं सहेंगे। उसके लिए हिंदुस्तान में भी प्रदर्शन होने लगते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे संसद से निकलने लगते हैं। अब हिंदुओं पे हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। क्या राजनीति सेट नहीं हो रही क्या? ये तो है ही, राजनीति का तो है ही, लेकिन हिंदू जो है जब आज यहाँ इकट्ठा हुआ है वो राजनीति से परे होकर, मैंने बार बार कहा है, आज हमारा हिंदू जो यहाँ खड़ा हो रहा है वो मानवता की आवाज के लिए और विशेषकर हिंदू समाज के लिए खड़ा हो रहा है। तो ऐसे हिंदू समाज के लिए मैं कहूंगी कि हिंदू समाज हमेशा इन अत्याचारों के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा।